सवाल आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 समझ लिया, आपको समझ में आ गया। अब आपके सामने जो सवाल है वो है सवाल नंबर 6, जिसके अंदर आपको एक ड्राउनी सी शक्ल नजर आ रही है। आप ये देखें, आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन में है 1/2, 3/4। अब आप इस तरह के सवालों से घबरा जाते, डर जाते हो। आप नहीं, कुछ बच्चे, आप जो देख रहे हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, और आप लोगों ने बस वीडियो को देखते रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको ये भी सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। वो बात याद है मेरी जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a x की पावर 2 b x प्लस c इक्वल टू 0। बस भाई जो भी सवाल दिया हुआ है आप इसको उस शक्ल में ढाल दो। जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, बना दो। बस कैसे? बहुत आसान है। यहां आपके पास जब कभी भी नोमिनेटर, अच्छा एक ऊपर वैल्यू है, एक नीचे वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? नोमिनेटर। नीचे वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। जब आपके पास एक से ज्यादा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं तो उसके दरमियान प्लस माइनस का साइन आ जाए, या प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो आप क्या लेते हैं बच्चों? क्या लेते हैं आप लेते हैं एलसीएम। ठीक है, अब यहां पे आप लेंगे एलसीएम। एक से ज्यादा नोमिनेटर है, आपने लेना है एलसीएम। आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा रहे, अभी नहीं लगा रहे। फौरन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने मत लग जाना। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेकर आना है आपने। यहां पे सवाल को मैं रीराइट कर दूं 1/2 एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं अपने बच्चों के साथ एक और बात भी शेयर कर देता हूं। आप इसको मल्टीप्लाई करवा कर रीराइट करें। एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स 3 जा 3x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है बच्चों, याद रखिएगा। सही है। अब आपने तीनों नंबर का एलसीएम लेना है। तीनों नंबर 2 1 4, ये कॉमा है। ये आपने तीनों नंबर का एलसीएम लेना है। 2 1 जा 2, 1 का 1, 2 2 जा 4, 2 1 का 1, 1 का 1, 2 1 जा 2। तो आपके पास क्या आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसका आंसर आता है 4। अब आपको क्या करना है? आपको इन तीनों छोटी डिवाइड, ये देखो मेरा हाथ, ये देखो छोटा डिवाइड, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, छोटे डिवाइड की जगह एक लंबा सा डिवाइड लगा दो। एक ही डिवाइड लगा दो दोनों तीनों की जगह, और नीचे आपके पास आएगा 4। कौन सा 4? ये जो आपने एलसीएम में निकाला है बच्चों। ठीक है, ये वाला 4 यहां पे लिख दिया। हो गई बात, यहां तक समझ में आ गया। अब आपके पास यहां पे ऊपर एक्स स्क्वायर है, कहां? 2 के ऊपर बात कर रहा हूं। 2 के ऊपर एक्स स्क्वायर है, उसके साथ एक एम्प्टी ब्रैकेट लगाओ। एम्प्टी ब्रैकेट लगाओ, अभी बताता हूं एम्प्टी ब्रैकेट में क्या करोगे। 4 की जगह 4 लिखा है, 4 के ऊपर क्या है? प्लस, ये 4 के ऊपर क्या है? 3x लिखो, एम्प्टी ब्रैकेट लगाओ। अभी बताता हूं ये एम्प्टी ब्रैकेट में क्या आएगा। ये 1 के ऊपर 1 है, 1 माइनस का 1 लिखो और ब्रैकेट लगाओ इक्वल टू 0। ये 2 की जगह क्या लिखा है? 4। 2 के टेबल में 4 कहां पे आता है? 2 2 जा 4, वो 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा। ये 4 की जगह पे क्या लिखा है? 4। 4 के टेबल में 4 कहां पे आता है? 1 पे, इधर 1 आएगा। ये 1 की जगह क्या लिखा है? 4। 1 के टेबल में 4 कहां पे आता है? 4 पे, ये 4 यहां पे आएगा। बोलो, बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। नहीं आई तो बता दो कमेंट करके, आ गई है तो भी बता दो कमेंट करके। सही है, कमेंट करके बता दो, कमेंट करके। अच्छा, अब यहां पे आपने क्या करना है? आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ। 2x स्क्वायर, शक्ल बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बन रही है। देखो ये 2x स्क्वायर बन गया। फिर ये 3x 1 जा 3x, फिर ये माइनस 4 1 जा 4, फिर इक्वल टू 0। अरे ये कहां गया? मैंने नीचे नहीं लिखा, मैंने नीचे ये 4 नहीं लिखा बच्चों, कहां गया? अरे 4 यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई करेगा। जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा?
जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, यहाँ 0 लिखा। 4 खत्म, 4 वहां जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 बड़ा लिख दूं, ये लो बड़ा लिख दिया। 4 वहां जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा 0। कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो उसका आंसर 0 आएगा। लो भाई, बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने लगाना है फॉर्मूला। उसके लिए आपको चाहिए a की वैल्यू जो कि आपके पास यहाँ पर है 2, b की वैल्यू जो कि आपके पास है 3, c की वैल्यू जो आपके पास है -4। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट करनी है आपने -b की जगह 3 प्लस माइनस रूट b की जगह 3, उसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है, -4, 4 a की जगह छोड़ दो, c की जगह छोड़ दो, रूट पूरा कर दो। a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -4 और डिवाइड में आपके पास यहाँ पे 2a, a की जगह 2। यहां तक बात समझ में आई, आगे भी कर देते हैं फिर जल्दी से। माइनस का 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ओके, यहाँ पे आ गया 32। डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा है? डिवाइड में आपके पास आ रहा है 4। अब जरा इसको साइड वाले को हम इरेज कर देते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसके आगे जो रूट के अंदर है वो दोनों सम कर दो, 41 हो जाएगा इन दोनों को जमा करके। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 3 प्लस रूट 41 डिवाइड बाय 4, x इज इक्वल टू -3 माइनस रूट 41 डिवाइड बाय 4। मैं क्या कुछ मिस कर रहा हूं? नहीं, मैं कुछ मिस नहीं कर रहा, ये आपका आंसर है। अगर आपको जितने भी सवाल 1 से लेकर ये 6 सवाल, छठे सवाल पे हों, जितने भी सवाल मैंने करवाए, अगर आपको सॉल्यूशन सेट में लिखना है तो कैसे लिखना है मैं वो बता देता हूं। आप क्या करो, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेस, यहाँ पे -3 प्लस माइनस रूट 41 डिवाइड बाय 4 कॉमा -3 माइनस रूट 41 डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज। आंसर, सारे आंसर को आप इधर इस तरीके से लिख सकते हो। ये आपका आंसर है बच्चों, कॉपी कर लो और अगर समझ में आया है तो मुझे बता दो, खामोशी से कमेंट कर दो।